कठिनाइयों के अंधेरे में जब कोई रास्ता न दिखाई दे, सवालों की भीड़ में जब कोई जवाब सुनाई न दे, अपने हौसलों का लेंस लगाकर देखना मेरे दोस्त, हर मुश्किल में तुम्हें तुम्हारी जीत दिखाई दे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। क्वीनेरा क्लासेस द एयर ऑफ क्यूरियोसिटी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज के जो टॉपिक होने वाला है वो है एक्सरसाइज 1.4। 1.4 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के बाद जो वीडियो के लास्ट में हम तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन एक कहानी है जिसको सुनकर तुम्हारे सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो टॉपिक है हमारा उसको कंप्लीट करेंगे। टॉपिक में क्या है, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4। ठीक है, क्लास 9 की 1.4 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय। पहला ही क्वेश्चन ही क्या है इसमें, पहला ही सवाल है, कह रहा है कि 2 माइनस अंडर के 5। तो यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जब अंडर के अंदर होता है वो परिमेय अपरिमेय होता है। पाई और अंडर वाली संख्या जिसका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो जब हम परिमेय संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, ये पूर्ण संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो पूर्ण संख्या में से कोई भी अपरिमेय संख्या जब हम माइनस करेंगे तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो हम क्या बोल सकते हैं, साफ साफ हमें दिखाई देता है, क्या बोल सकते हैं, तो ये संख्या क्या है, डायरेक्ट लिख दो इसे, ऐसा छोड़ो, क्या लिख देंगे, आता है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया, देखो क्या दिया है, 3 प्लस 2 अंडर के नहीं 23 है और माइनस अंडर 23। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, उसमें तो हम साफ दिख रहा था ये अंडर है तो माइनस, लेकिन इसमें ब्रैकेट हटा के देख लेते हैं क्या बताइए, अंडर का 23 कट जाए तो प्लस के अंडर 23, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का अंडर 23। दोनों नंबर सेम है, अंडर 23, ये प्लस का और ये माइनस का तो कट देंगे, बचेगा क्या हमारे पास 3। तो 3 परिमेय संख्या हो गई या परिमेय, तो 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, 3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, इसी में आगे जो क्वेश्चन है तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें 2 अंडर 7 और 7 अंडर 7। ठीक है, अंडर 7 से हम अंडर 7 माइनस कर काट सकते हैं, अंडर 7 से अंडर 7 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2/7। तो 2/7 p/q के फॉर्म में लिखा, p/q की फॉर्म में लिखा, तो हम क्या बोल सकते हैं, संख्या क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये संख्या कैसी होगी, परिमेय। दूसरा क्वेश्चन, इसका ये तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। जो चौथा क्वेश्चन है इसमें 1/√2 हो, जब कोई भी संख्या पूर्ण संख्या हो या और एक संख्या पूर्ण हो एक अपरिमेय संख्या हो, ये तो परिमेय और ये अपरिमेय। कोई परिमेय संख्या या तो किसी से मल्टीप्लाई करे या भाग करे किसी को भी, तो वो संख्या क्या कहलाती है, मान लेते हैं अगर ये संख्या क्या है, एक क्या पूर्ण संख्या और ये अपरिमेय संख्या। पूर्ण मतलब ये पूर्णांक भी है और ये एक परिमेय संख्या भी है। तो परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या भाग करेगी तो तब भी आंसर में हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। हम क्या बोलेंगे इसको, परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कई संख्या है अपरिमेय संख्या। पांचवा क्वेश्चन देखो, इसमें पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2 पाई। हम पाई को जानते हैं, सौ साफ समझो, हम पता कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। हमने पिछली वीडियो में से बताया कि पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई अपरिमेय संख्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी ये क्या रहेगा, अपरिमेय ही संख्या रहेगा। क्या रहेगा ये, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या रहेगा ये, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन में देख लेते क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें कह रहा है व्यंजकों को सरल कीजिए, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए।
निम्नलिखित व्यंजकों को क्या करना है, सरल करना है। कर दीजिए, देखो इसको रब कर लेते हैं पहले। पहला ही क्वेश्चन क्या है, देखो सरल करने का। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रहा 3 प्लस अंडर रूट 3, फिर ब्रैकेट के अंदर 3, 3 ही 2 है, ठीक है। क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2। ये संख्या है, पहला ही सवाल है, कह रहा है कि इनको सॉल्व कर दो। अब जब दोनों ब्रैकेट है, ये भी पहला, ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, इसमें अलग नंबर से इसमें अलग नंबर, ठीक है। यहाँ जो चिन्ह है, ये जो बीच में चिन्ह होता है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह बोलते हैं। वैसे तो इसको बोलते हैं इंटू। दो ब्रैकेट जब ब्रैकेट के अंदर रखे होते हैं, कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई देता, उसको बोलते हैं इंटू का निशान। इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, क्या करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, पहला नंबर पहले से, फिर पहला नंबर दूसरे से भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा नंबर पहले से, फिर दूसरा नंबर दूसरे से, ऐसे मल्टीप्लाई ये करेंगे, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 दूनी 6। 3 की मल्टीप्लाई अंडरूट 2 से करेंगे तो अंडरूट 2 से होने की नहीं, तो इसके बाद जो प्रमेय संख्या कितने अंडरूट है, ये एक अंडरूट है, तो 3 ही का ना 3 और अंडरूट 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई करेगा, अंडरूट का 3 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने अंडरूट के 3 है, एक, तो 2 ही का ना यहाँ कितना आ जाएगा 2, और अंडरूट का 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अंडरूट का 3 ही है, अंडरूट का 2 ही है, दोनों ही अपरिमेय संख्या, दोनों अपरिमेय संख्या अंदर अंडरूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकती है। 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा अंडरूट का ही 6। कोई भी नंबर एक जैसा है जो जुड़ घट सकता है, ये तो पूर्ण संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन ये अपरिमेय संख्या अंडरूट के 3, ये अंडरूट के 2, सभी अलग अलग है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम दूसरा। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया, देखो क्या दिया, देखो यहाँ तक तुम समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। पहले की पहले से, फिर पहले की दूसरे से, फिर दूसरे की पहले से, फिर दूसरे की दूसरे से, ठीक है। इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी में जो क्वेश्चन आगे है, देखो क्या कह रहा है कि 3 प्लस अंडरवुड 3 ब्रैकेट के अंदर, फिर 3 माइनस अंडरवुड 3 ब्रैकेट के अंदर। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, 8th क्लास में पढ़ लिया होगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि ए का स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ब्रैकेट होता है, ये फॉर्मूला होता है। एक बार ब्रैकेट के अंदर अगर ये जो नंबर होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी और माइनस का ए माइनस बी, दो ब्रैकेट बनते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। तो ये वैसे ही लिखे हुए हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेम टू सेम लिखे हुए हैं। तो ये इस तरह से लिखे हुए हैं, ये इस तरह से लिखे हुए हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर हमारी याद बाई चांस फॉर्मूला ही नहीं है, तो तब भी हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने ये करा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। मल्टीप्लाई इससे करके देखेंगे, फिर इसके फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं। फॉर्मूले से क्या होगा, पहला नंबर क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी क्या अंडरूट का 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9, अंडरूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 9 में से 3 का कितना आएगा 6। ये तो आ गया हमारे पास फॉर्मूले से। विदाउट फॉर्मूले करेंगे, देखो 3 प्लस अंडरूट 3, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस अंडरूट 3, विदाउट विदाउट फॉर्मूले के। देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 तिया 9, 3 की मल्टीप्लाई अंडरूट 3 से तो 3 अंडरूट 3 माइनस के, ये प्लस का, ये प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस का 3 अंडरूट 3, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस अंडरूट 3 से गुणा करेगा तो 3 तिया 9, तो देखो ये प्लस का, सॉरी ये माइनस का और ये प्लस का, तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों दोनों सेम सेम नंबर है। 3 अंडरूट 3, 3 अंडरूट 3, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, ये 9 अंडरूट 3 किसका होता है 3 का, 9 का रूट कितना होता है 3, तो 9 में से 3 का कितना बचेगा 6, ये लीजिए। दोनों तरीके से भी आंसर वही आएगा, बाई चांस ये सवाल फॉर्मूला नहीं याद रहता तो, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसी में इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। देखो अंडरूट का 5 और प्लस अंडरूट का 2, इसका स्क्वायर है।
ये फॉर्मूला हमारे पास तीसरा, ठीक है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है इसी का। इसी में जो तीसरा क्वेश्चन है ये √5 और प्लस √2। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, जो आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी a+b² सबको मालूम होगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। a का स्क्वायर पहले नंबर की स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और फिर 2 की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई का दुगुना, ठीक है, मतलब दोनों की गुणा का दुगुना, दोनों की गुणा का दुगुना, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। पहला का स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, जब इसको हल कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का √ हट जाएगा, स्क्वायर रूट से रूट स्क्वायर हट जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल कर देगा इसको, ये प्लस ये आ जाएगा 2, ये 5 दूनी 10, 2 √10, 5 और 2 7, 7 और ये 2 √10, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे जो सवाल है देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर जो इसमें 4 है, हल्का ही ज़्यादा भारी नहीं है, इसमें भी -√2, √5 माइनस के √2 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के बाद क्या √5 और √2। अब मैं सीधा डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको, फॉर्मूला बता के तुमसे अभी बताया था, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा इसमें, a प्लस b ब्रैकेट के अंदर, a माइनस b ब्रैकेट के अंदर। देखो ये फॉर्मूले लगे हुए हैं यहाँ पर, a माइनस b, a प्लस b, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं कि इधर लिख दो या इधर लिख दो, माइनस का सुर में लिख सकते हैं, प्लस का सुर में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो a और b दोनों सेम नंबर है, ठीक है। a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हट जाएगा तो कितना बचेगा 5, 2 का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2, 5 में से 2 गए 7, ये लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास सवाल है इसका, ये लास्ट सवाल था इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लास्ट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि तुम्हें याद होगा कि पाई हम क्या करते हैं, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के रूप में हम इसको निरूपित करते हैं। तो यदि पाई बराबर, चलो पहले सवाल को देख लेते हैं ना, सवाल तो लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। कह रहा है कि यदि इसमें ये कह रहा कि जो पाई होता वृत्त की परिधि के रूप में और वृत्त की व्यास के रूप में उसको निरूपित करते हैं, तो इस बात का अंतर्विरोध करता है पाई बराबर c/d। तो पाई बराबर c/d, पाई एक अपरिमेय संख्या है और जबकि c/d एक परिमेय संख्या, तो ये इस बात का अंतर्विरोध करता है। तो इस बात को तुम कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे कि ये एक दोनों बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, मैंने पूरा क्वेश्चन ऊपर लिखा हो दिखाई दे रहा होगा, उसको देख लेना। तो पाई बराबर c/d है, ये पाई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इधर क्या है, ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्या ये बात सच हो सकती, नहीं हो सकती। तो इसको तुम बताना, प्रूव करना। तो कैसे हम कह सकते हैं, अतः C तथा D दोनों में से कोई एक क्या होगा यहाँ, कोई एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये बात हम कह सकते हैं यहाँ पर, तभी तो यह परिमेय होगी। जैसे कि हम बता सकते हैं पाई बराबर, पाई को हटा देते, मान लेते पाई की बात नहीं करें, सी और डी की बात करें। सपोज करो सी यहाँ 1 होगा, डी यहाँ √2 हो जाए, तो तब भी तो अपरिमेय संख्या हो गई। सपोज करो सी √3 हो जाओ, सी √3 हो जाओ, और ये भी √5 हो जाओ, तब भी तो दोनों अपरिमेय ही हैं, ठीक है। तो इस बात को हम कह सकते हैं ना। तो हम इस बात को ये कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक तो अपरिमेय होगा जरूर। यहाँ पर सी या डी में से कोई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सी
या डी में से कोई एक अपरिमेय संख्या, इस बात को हम ये कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 था कंप्लीट हो गया। 4 में देखो क्या करना, देखो 4 में कह रहा है कि 9 पॉइंट, देखो वैसे तो प्रकार पेमेंट से होने वाला सवाल मैं तुम्हें समझा दूंगा यहाँ पे बोर्ड पे, इसको बढ़िया, ज़्यादा भारी नहीं है, आसान है, देखो बोर्ड पे बना दूंगा मैं इसको। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कि 9.3 अंडर रूट को संख्या रेखा पर निरूपित कर दीजिए। क्या कर दीजिए, संख्या रेखा पर बना दीजिए। हमने यहाँ से पॉइंट लिया ए और ये स्केल से नापा पूरा 9.3 तक। कहाँ तक है ये 9.3, इसको नाप कर लिख लिया बी। इसके आगे हमने सी लाइन ली जो कि 1 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर आगे के लिए 1 सेंटीमीटर। अब प्रकार लेंगे इस तरह से, प्रकार से इसका आधा कर लेंगे। आधा करने का तरीका क्या होता, इसको आधे से ज़्यादा दूरी नाप लेंगे प्रकार से क्या करेंगे, इस लाइन की आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे ऐसे करके, और फिर एक चाप यहाँ एक चाप यहाँ इस तरह से लगाएंगे, एक चाप यहाँ इस तरह से लगाएंगे। फिर इधर से ये जहाँ कटेगी, ठीक है, और जहाँ ये इस तरह से कटेगी, ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर आधा, इस तरह से क्या हो जाएगा आधा। इसको बोल देते हैं ओ, क्या बोल देंगे इसको ओ। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर प्रकार से क्या भर लेंगे, इसकी चाप भर लेंगे इस तरह से, ठीक है, और इसको एक अर्धवृत्त बना देंगे। क्या बना देंगे, अर्धवृत्त बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, इसको थोड़ा बड़ा होकर आएगा ऐसा अर्धवृत्त, जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ऐसा आएगा थोड़ा। ठीक है, ये पूरा अर्धवृत्त इस तरह से बनेगा। तो जहाँ बी लाइन थी उसको सीधा लंब डाल देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या लिया, ये 9.3 है ये, लेकिन ये वाली जो लाइन होगी 9.3 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन कितनी है, यहाँ से यहाँ तक हमने 9.3 लिया, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 10.3, और ये अंडरवुड 9.3। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रकार पेमेंट से और भी आसान हो जाता है। ठीक है, अब चलिए देखो क्वेश्चन जो इसमें क्या चौथा क्वेश्चन था ये। अब 5वें क्वेश्चन में देख लेते हैं 5वें क्वेश्चन में क्या। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में क्या है, देखो परिमेयकरण करना, संख्याओं का क्या करना है, इनका परिमेयकरण। इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, परिमेयकरण। ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत आसान सवाल है। कोई भी अगर सवाल में डाउट होता है, तुम्हें कोई भी पूछना है तुम्हें, तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल का आंसर पूछ सकते। कुछ भी डाउट हो तुम्हें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं आप। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 में कह रहा है कि परिमेयकरण कर दीजिए, निम्नलिखित संख्याओं का परिमेयकरण कर दीजिए 1/√7। इसको जब हम हल करेंगे और परिमेयकरण करेंगे, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1/√7 ऐसे लिखेंगे। √7 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से नीचे मल्टीप्लाई, इसलिए हर का परिमेयकरण कर 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 बन जा 7। जैसे ही 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और 49 क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, रूट से रूट हट जाएगा। तो ये परिमेयकरण करके हमारा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। दूसरे क्वेश्चन क्या करें, 1/√7 माइनस √6। फिर से वही लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कर दो तो 1/√7 माइनस 6 √7 माइनस √6 अपॉन √7 माइनस √6, ये लीजिए। अब हमने इस करना क्या, ऊपर तो एक है, एक किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा वही आ जाएगा, तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती, नीचे की नीचे, तो ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा 7 का माइनस के 6। देखो ये 2 ब्रैकेट बन गए। ठीक, निम्न सेम नंबर से कर दे, ऊपर नीचे प्लस से करेंगे। कैसे करेंगे, जब हर का परिमेयकरण करते हैं जो चिन्ह नीचे होता है ना नंबर माइनस का, तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी प्लस से। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करते और माइनस से ऊपर। ठीक है, जो हर होता हमारे पास, जो हर होता, जो डिनोमिनेटर होता, उस डिनोमिनेटर में जो चिन्ह होता प्लस का होगा तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर माइनस का होगा तो हम प्लस से। ठीक है, तो ये आ गया।
देखो ये ब्रैकेट कैसा माइनस का और ये ब्रैकेट कैसा प्लस का, तो अभी फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो हमने अभी पीछे कराया था। ठीक है, क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो आंसर में हमें क्या मिलेगा इसमें, ये तो 7 ऐसे ही रहेगा प्लस का 6 ऐसे ही रहेगा। अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 7 और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 6। 7 में से 6 गए तो कितना, 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आंसर फाइनल आंसर जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, देखो फाइनल आंसर मिलेगा हमें 7 अंडर रूट प्लस के 6 अंडर रूट के अंदर, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो आगे क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, 1/√5 प्लस के √2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हम फिर से वही करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण है ना, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करो, देखो क्या आएगा 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई करो, √5 और माइनस के √2, √5 और माइनस के √2। ठीक है, ऊपर नीचे क्या हो गया, जो चिन्ह होता है इसके अंदर, जो हर होता है हमारे पास अपॉन में जो नंबर होता है उसके अपॉन वाले नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चिन्ह प्लस का तो माइनस से और माइनस का होता तो प्लस से। ठीक है, अब देखो ये तो 1 से मल्टीप्लाई करके यही बन जाएगा 5 अंडर का, एक मल्टीप्लाई करें अंडर के तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर से ब्रैकेट एक प्लस का एक ब्रैकेट माइनस का, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही बन गया। देखो नीचे तो ए का स्क्वायर बनेगा मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अंडर 7 का स्क्वायर। 5 क्या आ जाएगा, देखो 5 तो अंडर का ऐसे ही आ जाएगा, ये ऊपर वाली नंबर्स, तो नीचे वाला जो नंबर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। देखो क्या बनेगा यहाँ, √5 और माइनस √2, 5 का 5 में 2 का 3, तो ये आ गया 3, यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। एक लास्ट और सवाल रह गया इसमें, फिर उसके बाद हम तुम्हें एक कहानी जो मैंने बताई थी उसको बताते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो इसमें है 4 क्वेश्चन है, 1/√7 माइनस के 2। फिर से वही हल करेंगे, जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कर लो, 1/√7 माइनस के 2 गुणा करेंगे √7 प्लस के 2, √7 प्लस के 2 कर लो, ये ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई से ही आ जाएगा नंबर, तो आ जाएगा √7 और प्लस के 2। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर, ए मतलब 7 √7 का स्क्वायर माइनस बी मतलब 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा हमारे पास ये 7 तो ऐसे ही आ जाएगा √ का और प्लस के 2, 7 का स्क्वायर 7 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो 7 तो ऐसे ही आएगा √ का और प्लस के 2, 7 में 4 गए तो 3, ये भी हमारा इसका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसा कि हमने कहा था कि वीडियो के अंत में हम तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते कहानी तुम्हें बताते हैं। देखो क्या होता है, एक गांव होता है, एक गांव के अंदर एक किसान रहता है। किसान के पास क्या होता है, 2 मटके होते हैं और वो रोज डेली नदी के किनारे से उन मटकों से पानी लाता। क्या होता है कि डंडे के दोनों किनारों पर उनको बांध लेता था। एक मटका क्या होता है, एक मटका थोड़ा सा फूटा हुआ होता है, मतलब वो टूटा हुआ था, तो उसमें एक छेद होता है। तो जब किसान डेली पानी भर कर लाता तो उसका मटके का आधा पानी रास्ते में ही गिरता चला आता है। ठीक है, तो इस बात को देखकर मटका बहुत ही परेशान रहता है। वो सोचता है कि आज मालिक से इस बारे में बात कर ही लेते। तो वो मालिक से कहता है कि मालिक
तुम मुझे फेक क्यों नहीं देते, क्योंकि मैं तो तुम्हारी मेहनत खराब कर देता हूँ, इतनी मेहनत। तो मालिक उसे कुछ नहीं कहता, मतलब किसान उसे कुछ नहीं कहता। और जब किसान उसे कुछ नहीं कहता तो अगले दिन वो क्या काम करता कि उसको जब मटके को लेके जाता और मटके से कहता कि देखो, तुम्हारी तरफ देखो, कि ये ध्यान से देखो। तो जिधर की तरफ वो फूटा हुआ मटका होता, उधर की तरफ सुंदर फूल उगे हुए होते हैं रास्ते में, और जिधर वो साबुत मटका होता उधर कोई फूल नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसान ने कहा कि मुझे इस बारे में पहले ही मालूम था कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ठीक है, तो ये कमी है तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पर बीज बो दिए थे, जिससे तुम्हारे धीरे धीरे रोज यहाँ पानी देने से यहाँ पर ये सुंदर फूल उग चुके हैं। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर तुम्हें मैथ सच में समझ में ही नहीं आता, मैथ समझ में नहीं आता, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो हम तुम्हारे साथ